तो वैसे एक डिवोर्स का रीजन ये भी है कि लड़कियों को होती है ज्यादा इमोशनल नीड्स, अटेंशन नहीं दे रहे हो, अगर अटेंशन, इमोशन। उनसे पूछो क्या 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 हो गया तुम्हारे साथ। बात करना बहुत जरूरी है। नहीं, अभी यही डिस्कस कर रहे थे ना कि भाई आजकल अफेयर क्यों चल रहे हैं, आजकल डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था ना, जो लड़की घर में होती थी ना उसके पास फोन था, आई थिंक ना ही ऑप्शंस थे। लोगों के अब पास। लोगों के पास इतने ऑप्शंस है ना, आप ये लगा लो काले से काला लड़का भी होगा ना तो उसके फेसबुक पे या मैसेंजर पे ना 10 लड़कियां तो मैसेज करेंगी, हाय बेबी, व्हाट्सएप। हाँ, लड़की आगे से मैसेज करेगी, लड़कियां भी करती हैं और लड़के भी करते हैं। भाई लड़कियां कहाँ डीएम करती हैं? लड़कियां वो करती है जिनका पति चीट कर रहा हो, वो नहीं देखती काला पीला वाईफाई। वो लड़कियां आगे से नहीं करती, मतलब एज कम्पेयर टू बॉयज। लौंडे बहुत ज्यादा डीएम करते हैं। अब वो फेक आईडीज भी हो सकती हैं, जैसे होती नहीं है एंजल प्रिया हो सकता है उस टाइप की। लेकिन अब ये है कि लोगों के पास ऑप्शंस आ गए हैं। Major- पहले लोगों के पास इमोशनली कनेक्ट होने के लिए लोग ही नहीं होते थे। आज की डेट में ना लोग कनेक्ट हो जाते सुनने हैं। वाले कई हो गए, पति नहीं सुन रहा तो कोई और सुन लेगा बात मन की। लेकिन उसमें भी कटिंग है कि वो अभी सुन रहा है 1 हफ्ते 2 महीने 3 महीने, यही तो नहीं समझते वो। उनको टेम्परेरी आई थिंक एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, टेम्परेरी। तो टेम्पररी के लिए तुम इतने सालों का रिलेशनशिप खराब कर दो, ये बुरी बात है। इससे अच्छा बोल ही दो जाके वो अपने पार्टनर को, देख मुझे तो ये फील हो रहा है यार, तू संभाल नहीं रहा मुझे, तू संभाल ले थोड़ा मुझे। लोगों का नहीं, लेकिन ये बदल चुका है अब ना। Ego पहले भी वो hurt हो लड़कियां जाता है ऐसी लोगों करती का। थी कि यार तुमने क्यों किया, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाती थी। लड़के क्या करते थे, अरे मजे हैं अभी तो, जब तक छोड़कर करिए और ऐश करो लाइफ में। यही तो बदल गया ना अब। आज की डेट में लड़कियां कहती हैं वेट, तू ऐश कर रहा है, मैं अभी मैं करके दिखाती हूँ। ये टाइम चेंज हो चुका है अभी। ये हो गया, मैं क्यों ना करूं। मुझे लगता है पहले मुझे लड़कियों पे बड़ा लगता था यार लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं, पर मैं अभी जो कुछ देखा है ना, कुछ टाइम मैंने क्या स्टडी करी है? स्टडीज़ नहीं करी है, जो मैंने आजकल देखा है उसमें पहले लड़कियां ना रोती रहती थी घर में बैठ के, ये हुआ वो हुआ। आज की डेट में जब लड़कियां कहती हैं ना, हाँ मुझे अगर ये चीज़ करने को मिल रही है कि यार ये बंदा मेरे साथ ऐसे कर रहा है तो मैं उसको करके दिखाती हूँ। कम से कम अब लड़कों को समझ तो आता है कि यार अगर तुम किसी के साथ गलत करे तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। सही बात है। पहले नहीं होता था ये, पहले तो फॉर ग्रांटेड लेते थे लड़कियों को। पर इस चीज से कोई कुछ अचीव कर नहीं रहा वैसे, क्योंकि लड़का और ज्यादा खराब हो रहा है और लड़की जो उसके चक्कर में खराब हो गई है वो खराब हो ही गई। तो मतलब परिवार ही खराब हो रहा है। बच्चे जो ये बच्चे कर लेते हैं ना, उन्हीं का फ्यूचर खराब। हाँ। और इसका एंड यही है कि दिस इज द रीजन कि डाइवोर्सेस बढ़ गए हैं। और क्या भाई, फिर कोर्ट कचहरी है, फिर बच्चों को कौन तू रखेगा, मैं रखूंगी, कौन उन्हें स्कूल भेजेगा, ये सब पता चलता है। पर भाई वैसे ना पहले भी होता होगा, ऐसे नजरों में नहीं आता होगा। जैसे ओपनली आके तुम्हें कोई शेयर कर रहा है तुम्हारा दोस्त, पहले के टाइम पे भी होते होंगे, चीट करते होंगे लड़कियां भी। और यार पहले ना सोसाइटी के डर से ना लोग कम दबा लेते थे बात, और कहीं पोस्ट नहीं डलता था, कहीं वीडियो नहीं बनती थी। आजकल कुछ भी होता है पड़ोसी के पड़ोसी वीडियो बना देते हैं, देखो लफड़ा हो गया। और ऐसा भी हो रहा है कि चल ठीक है, सोशल मीडिया या फिर कुछ मूवीज या वेब सीरीज देख के लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ट्रेंड भी फॉलो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। जिसकी नीयत खराब है वो इसके बिना भी करता था। मतलब लोग बहुत प्राउड फील करते हैं आजकल ये लेकिन बताने पहले में कि हमारे limit इतने थी। अफेयर्स रह चुके हैं, 1 2 4 10, मतलब दे फील सो प्राउड कि अच्छा इतने नंबर ऑफ हमारे बंदे या बंदियां रह चुके हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब एक में सफिशिएंट हो जाता था। लोग आई थिंक पेशेंस भाई लेवल ऐसा भी खत्म नहीं हो है। रहा है, मौका नहीं दे रहे, नहीं सब कुछ। आई थिंक ईगो हर्ट भी हो जाता है बहुत जल्दी आजकल लोगों का। ये अब cool इसने मेरे factor साथ बन गया किया ना, है, अब बताना कि अब मैं मेरे- इसको मेरा इतना बताऊंगा, body count ये है मैं या इसको मेरे- बताऊंगी। हाँ, और ऑल्सो इतने सारी डेटिंग एप्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो गए हैं सबके लिए। माहौल खराब है। एक से लड़ाई हुई 10 के मैसेज आ जाएंगे, तो यस आई थिंक वो टाइम ही नहीं मिलता सोचने का कि यार लेट्स सॉल्व दिस रिलेशनशिप, एक बार टाइम देते हैं इस चीज़ को, फिर नहीं वर्कआउट हुआ देन ठीक है। यही तो दिक्कत है, बात ही तो नहीं करते लोग आपस में कि भाई मुझे तो ये दिक्कत है, तेरे से दिक्कत। और बात करते हैं तो उसके अगले को हड़का के रखते हैं अपने पार्टनर को, छोटी छोटी बात। की लाइन पे रह तो घर के बाहर बकवास मत कम कर, निकल घर जा। रह बिल्कुल। और अगला फिर इमोशनली वो पार्टनर तो उससे पूछते नहीं क्या हुआ, उसे डांटे जा रहे हैं, डांटे। ये ज्यादा हो रहा है, पता नहीं फिर क्यों, क्या तो हो चक्कर है जाता है ये। झूठ वूठ बोलना। लेकिन ये सच है कि पहले ऑप्शंस कम थे। अच्छा देखो, पहले फ़ोन नहीं थे, मीडिया नहीं थी इतना ज़्यादा। क्या होता था, चलो एग्जाम्पल लेते, कोई लेडी घर में है, ठीक है, अब उसका पति उसको पता है चीट कर रहा है, व्हाटएवर, टाइम नहीं है। अब वो सोच रही है यार इधर देखा, अरे यार ये भाई सब भी जानते हैं ये वाले भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ऑप्शंस खत्म हो गए ना।
क्योंकि उसको पता है यहाँ पे चलाया तो दुनिया पकड़ लेगी। अब क्या है ना, फ़ोन में इतने सारे ऑप्शन है लोगों के पास कि इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी को। ऑल्सो इंडिपेंडेंट हो गई हैं लड़कियां आजकल, तो वो भी एक आई थिंक बहुत मेजर रीज़न है। आई फील पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे तो डिपेंड होना पड़ता था हस्बैंड पे या जो भी उनका पार्टनर होता था, तो नाउ दे फील कि हम इंडिपेंडेंट हैं तो वाई नॉट, यू नो। अरे आजकल इतनी डेयरिंग हो गई है भाई। मेरे जिम की बात है कुछ साल पहले की, तो एक हस्बैंड वाइफ एक ही ट्रेनर से ट्रेनिंग लेते थे। हस्बैंड वाइफ दोनों, हस्बैंड थोड़ा लेट आता था, वाइफ थोड़ी जल्दी आती थी, पता नहीं क्या रीज़न था इसके पीछे। और बहुत अच्छी फैमिली से थे दोनों, रिच, तो दोनों को एक ही ट्रेनर ट्रेन करता था और हस्बैंड से उसका बहुत अच्छा याराना, और वो उसी की वाइफ के साथ चक्कर चला रहा है। कभी ट्रेनर? हाँ, अरे? कभी वो उसे उसके लगा ले ट्रेनर ऑफ द मंथ बनने के पैसे ज़्यादा दे उसे मेंबरशिप के, कभी उसे सोने की चेन दे, कभी उसको कह रही तुझे FZ दिलाती हूँ मैं। और भाई, और वो जब मैं उन्हें देखता था कि वो सामने हस्बैंड से कैसे बात कर रहा है, उसके हस्बैंड के लिए इतना तरस आता था ना, कभी कभी तो ऐसा लगता था जाके बता दूं कि भाई ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे बढ़िया बात कर रहा है, गले मिल रहा है उसके पति से और बीवी के साथ ऐसे कर। भाई जाके बता ही देता यार बेचारे के साथ क्या हो रहा है, बताओ यार। मतलब डेयरिंग तो देख, डेयरिंग। हाँ। और जैसे और ट्रेनर की अपनी शादी हो रखी है, वो भी शादीशुदा है और बच्चा भी है छोटा। सोच पति भी कहीं मुंह मार रहा हो इधर उधर कहीं और, तीनों मुंह मार रहे हैं। लेकिन कितनी बुरी बात होगी अगर पति कुछ नहीं कर रहा, पति साला नॉर्मल है, कुछ नहीं भाई कर रहा। पति इतना शरीफ, देखने में तो बहुत शरीफ था वो पति। भाई देखने से तो कुछ कह नहीं सकते आज के जमाने में, जो दिखते हैं वो सबसे ज़्यादा खराब निकलते हैं। सही में। ये भी बात ये सच है। और बीवी इतनी सुंदर भी नहीं थी कि मतलब ऐसा हो कि भाई बहुत तगड़ी, ट्रेनर ने सिर्फ पैसे के चक्कर में। और तू वो भी तो बता रहा था एक बार मुझे कि उसने कुछ उसको गिफ्ट दिया, गोल्ड के चेन दिया। हाँ, उसने एक बार उसे गोल्ड की चेन दी, तो मेरे को वाइफ ने ट्रेनर को गोल्ड की चेन दी। तो मेरे को ट्रेनर कहता कि भाई एक ना मेरे को मैसेज डाल दे, मतलब मेरे को मैसेज डाल दे कि कैसा लगा मेरा गिफ्ट, और मैं रिप्लाई कर दूंगा कि थैंक्स भाई, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा दिखा रहा कि मैंने गिफ्ट दिया है उसे, अपनी बीवी पकड़ ले उसकी। तो मैं एक्चुअली यही क्वेश्चन करने वाली थी कि वाइफ को क्या बोलता था इतने गिफ्ट्स के बाद। ये बोलता था कि ट्रेनर वो क्लाइंट खुश हो। तो तूने कर दिया था मैसेज? है, कर दिया था मैसेज? कर दिया मैंने। तू तो बढ़ावा दे रहा उसे। भाई अब रिग्रेट होता है कि गलत काम में हाथ साथ दिया। भाई इसने उसको मैसेज कर दिया और सोच बीवी एक्सेप्ट भी कर रही है कि यार मतलब एक लड़का किसी लड़के को, जिम ट्रेनर को गोल्ड की चेन दे रहा है। वो एक्सेप्ट थोड़ी कर रही थी, उसका भी कहीं और चल रहा होगा। अब सबके चक्कर चलवा दे, काम कर तू। ये जमाना कैसा आ गया है यार जमाना ऐसा ही चल रहा है, मैं क्या करूँ बताओ। मैं इतना देख रही हूँ ना आजकल ये सब, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, तेरे को तो कोई कह ही नहीं रहा कुछ करने को। तू तो कर दबा दे जो तू तो सही कर रही है जो कर रही है। मैं कुछ कर ही नहीं पा रही इस चक्कर में। मैं सोच तू ही कब शादी कर रही है फिर? ये मैंने शादी का ख्याल ही निकाल रखा है अपने दिमाग से, ये सोच कर ही। करनी नहीं। बिल्कुल, मतलब मेरी और 2-3 फ्रेंड्स भी ऐसे ही हैं जो मेरी एज ग्रुप के कह रही हैं भाई साहब नहीं करनी। क्या ग्रुप है, क्या एज ग्रुप है? 28। मतलब साफ कि नहीं चाहिए, अगर लाइफ में यही होना है नहीं चाहिए, वी आर हैप्पी अलोन। पर जरूरी नहीं है यही होगा, ऐसा थोड़ी है यही होगा ही। फैमिली वगैरह के बारे में नहीं सोचते? आपकी फैमिली होनी चाहिए आगे। कभी सोचते नहीं कि मेरा अपना पति हो, अपने मेरा बच्चा हो, कुछ ऐसा? अभी अपना पति और या सोच, ये ख्याल ही नहीं आ रहा तुम्हारे माइंड में? यार पहले आते थे। मैं बताती हूँ, जब मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था ना, तो मैं अपने बंदे पे ना बहुत ऐसे रहती थी, हिज माइन हिज माइन हिज माइन, मेरा बंदा है। अगर उसकी गाड़ी की सीट पे कोई और बैठ जाए तो मैंने उसकी गाड़ी तोड़ दी थी पूरी, ठीक है। एक दिन जब मुझे पता लगा ना उसका फेयर है, तो मुझे एक दिन समझ आया कि नथिंग इज़ योर्स। आप जब हम लिखते हैं ना, वाइफ लिखती हैं हिज माइन ओनली माइन, मैंने कहा भाई साहब ये भी पता नहीं कहाँ बट रहा है। लाइफ में कुछ भी आपका है ही नहीं और मुझे चाहिए मेरा। तो आपको फिर लड़कियों से अट्रैक्शन तो नहीं बढ़ गई? लड़कियों से अट्रैक्शन नहीं, मुझे किसी से कोई अट्रैक्शन नहीं है, आई एम हैप्पी अलोन। आजकल यार लोग इस चक्कर में भी वो तो नहीं हो रहे LGBT। हाँ, अरे ये ज्यादा हो रहा है नहीं, आजकल। नहीं, नहीं। तुम्हारे साथ हुआ कभी वैसे लड़कियों के साथ, सेम सेक्स के साथ इंटरेक्शन?
नहीं यार, मेरे साथ ऐसा है कि इंटरेक्शन तो हुई है लेकिन उस वे में कि अगर couple मेरे में। मेरे साथ कोई लड़की ज्यादा टाइम स्पेंड करती है तो उससे मैं पसंद आ जाती हूँ, क्योंकि आई एम वेरी लाइक केयरिंग टाइप। तो उसको लगता है यार अगर तुम ऐसी हो, अगर लड़का ऐसा हो तो भाई जिंदगी इतनी अच्छी है। ये आपको लगी है थोड़ी उस टाइप की? अभी हमने टाइम अभी स्पेंड तक नहीं मुझे करा। लगा। एक बार टाइम स्ट्रेट मुझे लगने नहीं वाली। मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि लड़कियां मुझे सामने से आके बोलती हैं, तो फिर वैसे बच्चों का क्या, वो भी फिर अब शादी क्या नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं हो सकता है। मैं टेंशन ले सकती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे घर वाले प्रेशराइज नहीं करते? घर वाले करते हैं। मैंने उनको ये बोला कि देखो कल मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ, मैं हैंडल ना कर पाऊँ, कोई बात मुझसे नहीं होगा हैंडल, मैं नहीं झेल पाऊंगी। मेरा बंदा कहीं और हो, मेरे से नहीं होगा। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट सीन हुआ था ना, मैं डेड हो गई थी उसके बाद। मतलब मुझे नहीं पता क्या करना था ज़िंदगी में। अच्छा, तो वो तुम्हारा कितना लंबा चला था रिलेशनशिप? 3 years ऑलमोस्ट। बताओ, 3 years तो वाईफाई वाले ने खींच दी है मैम के साथ। तो मुझे फिर नहीं उसके, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो थी कि माइंड 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 माइंड, जो वो वाला भूत होता है ना, मेरा ही है। और जब मुझे समझ आया वही ये तो बटा हुआ है, तो लाइफ मुझे समझ आई कि नहीं कट यार, रहा है और सब में बट। सही बात है, सही कह रही है, ऐसे लोग हैं आजकल। सच में यार। तुझे बस यही कहना था? तो कुछ क्वेश्चन डाल रहा था ना। तेरे साथ भी हुआ है कुछ, तूने नहीं बताया? क्या ऐसा? हाँ, मतलब तेरे को नॉन में हुआ हो किसी? हाँ ये, बट वो फिर वही है, जिम ट्रेनर हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए ना। जिम ट्रेनर ने फिर अफेयर कर लिया। हाँ अब उसका भी ऐसे ही हुआ। भाई जिम मत लेके जाओ अपनी बीवी, बीवियों को सबसे बड़ी चीज है ये। घर पे जिम बना दो, बाहर जाने का ट्रेनरों से option नो ही नहीं है। इंटरेक्शन। अगर बीवी जिम जा रही है तो साथ ही रहो, मतलब अगर जा रही है। भाई मैं तो बता रहा हूँ, साथ ही जा रही थी तब भी हो गया। फिर तो भैया खुद भी मत जाओ बीवी को। खुद मत जाओ, बीवी को भी मत जाने दो, खुद लेकिन ट्रेनर बन जाओ जिम के। भाई घरेलू कसरत करो, उससे बढ़िया कसरत कोई नहीं। योगा करो, योगा। योगा ठीक है। हाँ,